सर, आप जुड़ चुके हैं वैली एक्सप्रेस न्यूज़ के साथ। लोकतंत्र का महापर्व जो है पूरे देश भर में मनाया गया। 7 चरणों की वोटिंग पहली तारीख को संपन्न होगी, लेकिन उसके बाद एग्जिट पोल लगातार, जो नेशनल मीडिया कहा जाए, टीवी चैनल्स कहा जाए, जो एग्जिट पोल इस वक्त आ रहे हैं वो सारे के सारे जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के फेवर में जो है वो बताए जा रहे हैं। बहरहाल हमने ये जानने की कोशिश की आम लोगों से, आम पब्लिक से, कि उनका क्या कहना है। क्या 4 तारीख तक का वेट किया जाए, क्योंकि 4 तारीख को जो सही रिज़ल्ट है वो 4 तारीख को आएगा। उससे पहले इस तरह से जो एग्ज़िट पोल देना कहीं ना कहीं लोगों के दिमाग से खेलना, या कहा जाए जो विपक्षी दल है उसका मनोबल तोड़ना कहाँ तक सही है। चलिए लोगों से बात करते हैं। देखिए, जल्दबाजी करना जो है मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। एग्ज़िट पोल जो है कि वो मुझे लगता है 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। खासकर उन जम्मू कश्मीर में अपनी जो सर्वे है, अपनी जो जिस हिसाब से हमने जो है पूरे स्टेट में, पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में जैसे हमने सर्वे किया, कहीं लोगों से जो हम मिल चुके, कहीं लोगों के से जो हम पूछा भी है कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। लेकिन जिस हिसाब से हमारा जो एक सर्वे हो चुका है, एक रुझान जो है हमारा है, वह है कि एनसी को 2, बारामूला इंजीनियर रशीद को 1 और जम्मू में 1 सीट जो है बीजेपी को, 1 कांग्रेस को है। कि जिस हिसाब से हमने देखा है वोटिंग के वक्त जो पहल जो चल रही थी, लेकिन कुछ मीडिया वाले कुछ चलने जो दिखा रहे हैं बढ़ चढ़ के, अच्छी बात है जो भी जीत जाए कि हम उसको जो है बधाइयाँ दे रहे हैं एडवांस कि आप जीत जाए, लेकिन इतना जल्दी करना जो है वो गलत बात है। और आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ सभी न्यूज़ चैनल वालों को, इतनी जल्दी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये त्यौहार का दिन है परसों। सब लोग जो है, कुछ लोग जो है जश्न मनाएंगे भी, कुछ लोग जो है रोएंगे भी, तो इस पर जो है इतना ज़्यादा जो हाईलाइट नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जनता ने तो अपना मुकद्दर जो है दे चुके हैं। अब वो 4 तारीख को फैसला हो। ये एग्जिट पोल जो हुआ, डिफरेंट चैनल्स डिफरेंट सीट अरेंजमेंट्स दिखा रहे हैं डिफरेंट पार्टियों के। अब कौन पावर में आता है तो ये पेटियों में बंद हो चुका है। हमें वेट करना चाहिए 4 जून तक 8 बजे ये साफ दिखेगा कि कौन पार्टी जीत रहे हैं। हाँ, इस तरह तो एज दिखा रहे हैं, बीजेपी 400 प्लस कर रहे हैं, मगर जो बाकी इंडिया अलायंस है वो भी बोल रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे। फैसला तो 4 को ही होगा। बाकी एग्जिट पोल कितना गलत हो सकता है, 15% 20% तो गलत हो सकता है, मगर ऑलरेडी एज जो है वो एनडीए को मिल रहा है। एनडीए की तरफ से ज़्यादा सीटें दिखा रहे हैं और कांग्रेस की तरफ से जो इंडिया अलायंस की तरफ कम। बाकी आप देख लीजिए, 4 तक आप 2 दिन का वेट, 1.5 दिन का वेट करिए, 1.5-2 दिन का वेट करिए, पूरा पता लगेगा कौन सरकार बना रहा है तो कौन नहीं बना रहा है। बाकी लोग एंक्शसली वेट कर, कुछ लोगों की नींदें हराम कर दी है इन टीवी वालों ने कि आप हार रहे हो, कोई जीत रहा है, कोई खुशी मना। फैसला तो उसी दिन होगा, जिस दिन पेटियाँ खुल जाएंगी उसी दिन फैसला होगा। थैंक यू। राय ये हमारी कि जो एग्ज़िट पोल दिखा रहा है वो दिखा रहा है बीजेपी को इंडिया में, तो अभी वो पूरा सही नहीं है एग्ज़िट पोल भी। वो तो अब पता लगेगा, जिस दिन काउंटिंग होगी उसी दिन पूरा लगेगा पता। अच्छा, जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस लेगा 2 सीटें, वो भी इधर जम्मू में भी बीजेपी लेगा। बाकी तो देखेंगे क्या हो जाएगा आगे, परसों 4 तारीख को। कल से जो टीवी चैनलों ने एग्जिट पोल दिखाया है, लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए और बीजेपी वालों की हौसला अफजाई करने के लिए, हम उसको सिरे से खारिज करते हैं। क्योंकि जो एग्जिट पोल बनाया गया है ये गवर्नमेंट एजेंसियों ने बनाया है ताकि बीजेपी को आगे कहा जाएगा, और कल जब अनाउंसमेंट होगी तो वहाँ बीजेपी वालों को मदद मिलेगा। नहीं जी, एग्जिट पोल यही था तो बीजेपी ने जीत लिया है, जिसको हम सिरे से खारिज करते हैं। इस साल यानी 2024 के इलेक्शन में वोटरों ने बीजेपी के खिलाफ वोट दिया है। हाँ, बेशक कहीं कहीं ऐसा भी हुआ है, बीजेपी वालों ने खुद वोट डाले हैं, चोरियां की है, एक वोटर ने 100 वोट डाले हैं, लेकिन वो कुछ सीटें हैं जिन पर
वो हुआ है, लेकिन तब भी बीजेपी वाले 227 से पार नहीं हो सकते हैं। इस साल का जो इलेक्शन था ये बेरोज़गारी पर था, ये महंगाई पर था, ये पढ़ाई पर था, ये गरीबी पर था, ये अच्छे मुद्दों पर था, करप्शन पर था, जिसके खिलाफ लोगों ने वोट किया है। लेकिन जो सर्वे दिखा रहे हैं ये गवर्नमेंट की एजेंसियों ने करवाया है, इसीलिए बीजेपी को बहुमत दिखाई जा रही है, जबकि बीजेपी को बहुमत नहीं है। इस इलेक्शन में लोगों ने बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट दिया है, जो कि हर एक को पता है, हर जगह पर ये हुआ है, प्रोटेस्ट हुए हैं बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने 10 साल में देश के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, लोगों के लिए काम नहीं किया। जबकि कोरोना काल में लाशों को गंगा में ऐसे बहाया गया, जबकि कोरोना काल में लोगों को जानबूझकर मरवाया गया, जबकि लोगों को दवाई नहीं मिली, लोगों को वेंटिलेटर नहीं मिले, और भी बहुत से मुद्दे हैं जिसके खिलाफ इस साल लोगों ने वोट किया है। लेकिन अब इन्होंने इसलिए ये दिखाया है सर्वे, ताकि कल जब ऐलान हो जाएगा कि बीजेपी को जिताएंगे अनाउंसमेंट के ज़रिए, जिस वक्त काउंटिंग होगी उस वक्त अगर दूसरी पार्टी का जीतता होगा मेंबर होगा तो उसके बजाय ये बीजेपी वाले को दिखाएंगे। इसीलिए इन्होंने ये तमाशा बनाया है एग्जिट पोल का। कल कोई उंगली नहीं उठाए कि नहीं सर्वे गलत थी, कल कहेंगे नहीं सर्वे अच्छे थे, बीजेपी जीत रही थी। लेकिन इसमें मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से अपील करता हूँ कि जब 4 जून को काउंटिंग होगी, वहाँ पर काउंटिंग के लिए अपोजिट पार्टी के मेंबरों को टेबल पर बिठाया जाए, उनको बैठने का मौका दिया जाए, ताकि कोई गड़बड़ न हो जाए। ये गड़बड़ करने वाले हैं और उसके लिए इलेक्शन कमीशन जिम्मेवार होंगे। जय हिंद। देखो, ये आज पहली बार एग्जिट पोल तो नहीं हमने सुना, इससे पहले भी जब भी इलेक्शन होते हैं तो एग्जिट पोल आता है, और हमने देखा है इसमें 5 या 10% इधर उधर हो जाता है। लेकिन जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, जितने भी हमारे नेशनल चैनल्स हैं उन्होंने जो एग्जिट पोल दिखाया, और हमें लगता है कि शायद ये 4 तारीख को सही निकलेगा, और पूरा भरोसा है कि एग्जिट पोल जो इस वक्त दिखा रहे हैं मुख्तलिफ चैनल, ये सही निकलेगा। हमारे इधर जम्मू कश्मीर में भी एग्जिट पोल जो आया है, और हमें लगता है कि जो भी एग्जिट पोल आया है शायद वो भी 90% सही निकलेगा। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर जो एग्जिट पोल दिखा रहा है कश्मीर से या बाकी किसी भी जगह से, स्टेट से, जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट का ये एग्जिट पोल आ रहा है। इसमें के दुके 1 या 2-3 सीट की फ़र्क आ जाएगी, और बाकी लगता है कि इस बार नरेंद्र मोदी जी फिर से आ रहे हैं, और एज पर एग्जिट पोल। और परसों हम 2 दिन अभी वेट कर रहे हैं, कल 3 तारीख है, 4 को सब रिजल्ट सामने आ जाएगा, और दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाएगा। और मुझे आशा है कि भारतीय जनता पार्टी की फिर से हुकूमत शायद आने वाले एज पर एग्जिट पोल। एग्जिट पोल जो आया है ये हमारे को पूरा एक्सपेक्ट था, क्योंकि एग्जिट पोल जो ये आएगा ये इससे भी आगे जाएगी एनडीए। बेसिकली क्या इस वक्त जो हम देख रहे थे लोगों का कि कोई गुस्सा नहीं था मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, मिनिस्टरों के खिलाफ, या कोई जो 2014 में एक गुस्सा था कि हटाना है इस गवर्नमेंट को। आज किसी को गुस्सा नहीं, सीटें बढ़ेगी, क्योंकि बंगाल, कर्नाटका और उड़ीसा में हमारी सीटें बढ़ रही है, और मेरे को पूरा यकीन है ये 400 पार हो जाएगा, उससे कम नहीं होगा। हम कह रहे हैं 10% बढ़ेगा, 10% कम नहीं होगा। पिछले 3 दिनों से या कल से जो एग्जिट पोल आने शुरू हो गए हैं उसमें रुझान बढ़े आ रहे हैं, और एग्जिट पोल के नतीजे एनडीए की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। और बाकी जितने भी चैनल्स हैं उन्होंने अपने एग्जिट पोल्स का नतीजा तो दे दिया है, जिससे पता लग रहा है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी। लेकिन जम्मू कश्मीर की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में भी अभी एग्जिट पोल के नतीजे पूरी तरह इन्होंने दिखाए नहीं हैं।
कोई 3 सीट बोल रहा है, कोई 5 सीट बोल रहा है, लेकिन तब भी हमको उम्मीद है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर से बनेगी। नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, जिन्होंने इतना हमारा भव्य कार्यक्रम रखा है आगे के लिए कि जिससे हमारा भी फ्यूचर बनेगा और जो हमारी जनरेशन है उनको भी कुछ बेनिफिट मिलेगा। हमें उम्मीद है कि आने वाला समय एनडीए की एक बहुत मजबूत सरकार बनेगी, जिसके नतीजे आगे बहुत अच्छे निकलेंगे। हमको उम्मीद इस बात की है कि जो हमारा यंगस्टर है, जिन्होंने पहली बार इस बार वोट डाला हुआ है, वो बड़ी उम्मीद में है कि उन्होंने पहला वोट अपना पास किया हुआ है, उनके भविष्य के लिए भी कुछ सोचा जाएगा। उन्होंने ये सोच के वोट डाला हुआ है। हम भी उम्मीद करते हैं कि आने वाले टाइम में जो सरकार बनेगी वो बढ़िया काम करेगी। और मुझे लगता है क्या है कि मतलब ये पूरा कंफर्म है कि एनडीए जी की सरकार फिर से आएगी और मोदी जी के नेतृत्व में एक मजबूत सरकार फिर से खड़ी हो जाएगी। धन्यवाद। कहना था कोई भी सरकार आए हमें कोई लेना देना नहीं है, पहले वाली आएगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा और अब नहीं आएगी तो भी कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन जिन लोगों से हमने बात की, उनका ये कहना है कि अगर सरकार बदलती है तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत राहत जो है वो मिलेगी। लेकिन आधे लोग ये बोल रहे हैं कि लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी फिर से जो है वो वापस आ रही है। देखिए, ये सिर्फ एग्जिट पोल है, अब एक्चुअल रिज़ल्ट जो है वो 4 तारीख को आएगा, यानी कि आज से 2 दिन बाद। अगर 2 दिन के बाद अगर ये रिज़ल्ट आ रहा है, इसमें क्या बदलाव होंगे ये बात की बात रहेगी। लेकिन आज का समीकरण क्या रहा, पब्लिक के मन में क्या है, लोगों के दिलों में क्या है, ये हमने जानने की जो कोशिश है वो की है। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इसको शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब पेज और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आपको और लेटेस्ट खबरें और अच्छी खबरें यहाँ से मिल पाए।